हेलो स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 24 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो चैप्टर का नाम है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले इस चैप्टर को समझो और इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज होगा उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे। उसके बाद चैप्टर तो बहुत ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए। पहले समझो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। हम लोग के पास में टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। क्या क्या है? जैसे साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। जैसे इस चैप्टर का नाम कोई बच्चा लोग सुनेगा तो उसके दिमाग में आएगा ना कि सर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। अब तुम लोग को क्लियर हो गया है। हम लोग के पास में टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। साइन, कॉस, इसमें थीटा मत लगाओ अभी। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल जैसे देखो 60 एंड 30, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। यानी कि ये दोनों एंगल कैसा हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। उसी तरह 70 के साथ कौन आएगा? 20, ये दोनों भी क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। 80 के साथ 10, ये भी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या 80 के साथ 20 कॉम्प्लीमेंट्री होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अगर किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है देन दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम तुमसे ये बोले कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये जो चैप्टर का हेडिंग है वो तुम लोग को समझ में आ गया। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जो हम लोग के पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो देखना हम लोग पूरा जो चैप्टर करेंगे उसमें या पूरे जिंदगी भर ट्रिगोनोमेट्रिक करते रहो, तुम लोग को इस 6 के अलावा और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखेगा। टोटल 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग के पास है। तो चैप्टर का हेडिंग क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ फॉर्मूला में। फॉर्मूला देखो अच्छे से याद रखोगे। वैसे तो हर चैप्टर में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में तो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन में क्या होता है? अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन को समझ गया है, तो क्वेश्चन को समझ के देखना 3-4 स्टेटमेंट दे सकते हैं ना, कि जैसे लेंथ ऑफ सिलेंडर इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ है, डायमीटर इतना है, हाइट इतना है, हमको ये फाइंड करना है। अगर कुछ स्टेप्स लिखते हैं तो स्टेप मार्किंग मिलेगा, चलो 5 में कम से कम हमको 1-2 मिल जाएगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हाल ऐसा है कि जो तुम्हारा पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो तुम सोचना स्टार्ट करोगे वो फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में तुमको स्टेप मार्किंग का भी कोई हिसाब नहीं है अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारा ऐसा चैप्टर, जैसे पार्टनरशिप चैप्टर ले लो। पार्टनरशिप में तुमको फॉर्मूला का जरूरत नहीं। तो बहुत ऐसा चैप्टर है जहाँ पे फॉर्मूला अगर हमको नहीं याद है, स्टेप मार्किंग में 1-2 नंबर तरस खा के एग्जामिनर दे देगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्ट करेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से। तो इसीलिए फॉर्मूला एकदम अच्छे से तुमको याद होना चाहिए। तो इस चैप्टर में फिलहाल कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको देखो। जैसे नंबर 1 हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये हुआ पहला फॉर्मूला। जैसे कि ऐसा देखो, साइन 90 माइनस थीटा की जगह अगर मान लेते हैं 30 होता, तो जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरह साइन 90 माइनस 30 क्या हो जाता? कॉस 30 हो जाता। थीटा की जगह देखो 30 आ गया। अगर ऐसा होता साइन 90 माइनस 10 अगर होता, तो साइन 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा? कॉस 10 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का ये दोनों एप्लीकेशंस एग्जाम्पल हुआ हम लोग का। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखो इसी का उल्टा है। अगर तुमको साइन वाला याद है तो कॉस ऑटोमेटिक याद हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो भाई इसका उल्टा कर दो, सेक 90 माइनस थीटा तब क्या होना चाहिए? सर कॉसेक होना चाहिए। वेरी गुड। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो इसी को उल्टा कर देते हैं हम लोग, तो कॉट 90 माइनस थीटा कर देंगे, क्या हो जाएगा? tan थीटा। जैसे एग्जाम्पल देख लो एक और। जैसे अगर हम लिखते हैं कॉट 90 माइनस ए लिखते हैं ए, तो थीटा की जगह में कौन आ गया? ए आ गया।
तो जैसे कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, तो बताओ कॉट 90 माइनस ए क्या होगा, टैन ए होगा। ये मैंने इसका एक एप्लीकेशन एग्जाम्पल हम ले लिया। तो ये फॉर्मूला तुम लोग अच्छे से याद रखो इसको, क्योंकि जो पहला सम्स स्टार्ट करेंगे वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। चलो ये एक सेट हुआ, एक और सेट देखो, एक और सेट है हम लोग का फॉर्मूला का, सेट नंबर 2 कर देना इसको, उसको सेट 1 कर देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यानी कि ये दोनों एंगल देखो सेम होना चाहिए और दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं ऐसा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो अब जैसे यहाँ देखो थीटा थीटा अगर मैच हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में तुमको थीटा ही दिखे, अब कहीं पे ए दिखेगा तब भी इसका वैल्यू क्या होगा 1। अगर ऐसा दिख गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अब यहाँ भी देखो थीटा मैच हो गया ना, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। लेकिन हाँ अगर कभी ऐसा दिख गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दे दिया, तो क्या इसको 1 बोल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा तो मैच नहीं हो रहा है ना। उसी तरह एक वैल्यू लेके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग का एंगल मैच हो गया ना, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो ये एंगल मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे 45 होता, तो उसका वैल्यू 1 होता? कभी नहीं होता। तो उसी तरह और दो फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। एंड नंबर 3 है हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। ये भी सेट को हम लोग को अच्छे से याद रखना होगा। और भी एक दो देखो, एक और सेट देख लिया जाए, सेट नंबर 3 देख लो। सेट नंबर 3 में फॉर्मूला याद रखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, एंड नंबर 2 में कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है हम लोग का कॉट थीटा। ये सब फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब सर कितना फॉर्मूला लिखा दिए, फॉर्मूला याद करना फिर उतना सम्स बनाना चैप्टर में, सर कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। बस एक बार अच्छे से फॉर्मूला याद करो, याद करके उस सम्स को बनाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत इजी लगेगा, बहुत मजा आएगा। और जब तक देखना तुम मेहनत करके किसी चीज को अचीव नहीं करोगे तब तक तुमको खुशी नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा अगर जिम में जाता है, पहली बार अगर जिम में गया, और जब वो देखना कोई हल्का हल्का एक शुरुआत में जिम अगर करता है, जैसे मान लेते कोई डंबल उठा रहा है 2.5 किलो का, या कोई प्लेट लगा रहा है 2.5 किलो का प्लेट आया काम कर रहा है, या सिर्फ खाली रॉड से अगर जिम कर रहा है, कोई बच्चा लोग जिम गया होगा तो रिलेट कर पाओगे। देखना जब तुम स्टार्टिंग में हल्का हल्का जब जिम ऐसे उठाओगे 2 किलो का 2.5 किलो का, वो आधे किलो का 50 ग्राम का डंबल या प्लेट उठाए काम करोगे ना, तो उतना मजा नहीं आएगा। देखना वैसे ही करते करते जहाँ एक हफ्ता गुजरे, तुम्हारा ट्रेनर अगर तुमसे बोले कि भाई जाओ 10 किलो का बंडल लेके आओ और 10 किलो का डंबल लेके आओ, तो देखना उस टाइम में जब तुम उसको उठाओगे, उससे जब वर्कआउट करोगे ना, उस टाइम देखना तुम्हारा एक अलग खुशी रहेगा, क्योंकि तुम अब कोई बड़ा चीज अचीव कर रहे हो ना। भाई 200 ग्राम 50 ग्राम तो सब मार ले रहा है, लेकिन जैसे 50 ग्राम से तुम 10 kg में पहुंचोगे, उसके बाद 20 kg में पहुंचोगे, जब भारी भारी वर्कआउट करोगे ना, जब वर्कआउट का 1 घंटा खत्म होगा उसके बाद इतना क्या खुशी तुमको लगेगा कि लगे यार एकदम क्या ही एकदम ताबड़तोड़ वर्ल्ड कप हाथ में ले लिए है। तो यहाँ पे हुआ क्या, शुरुआत में उतना मजा नहीं आ रहा था, लेकिन शुरुआत करेंगे तभी तो हम लोग हाई लेवल पे पहुंचेंगे ना। अब डायरेक्ट जाके कोई 20 किलो का डंबल उठा लेगा, दूसरे दिन हॉस्पिटल में मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, करते 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 खुशी कब मिलेगा, जब थोड़ा ऊपर लेवल का कोई चीज अचीव होता है। उसी तरह जब तुम फॉर्मूला स्टार्ट करोगे लर्न करना, जब फॉर्मूला याद करोगे मजा नहीं आएगा, जब स्टार्टिंग का सम बनाओगे मजा नहीं आएगा, लेकिन यही करते करते जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अपने ट्यूशन और स्कूल में सबसे पहले मैथ बना के दिखा दोगे, उस टाइम देखना वो फीलिंग आएगा कि मतलब हाँ जैसे 10 किलो वाला डंबल का हम बात किए। तो उसके लिए तुम लोग को शुरुआत करना होगा। बच्चा शुरुआत में ही डिमोटिवेट हो जाता है कि यार हमसे फॉर्मूला नहीं याद हो पा रहा है, हम फॉर्मूला क्या करें याद करके। तुम फिर स्टार्टिंग में ही अगर तुम वीक हो जाओगे तो उस लेवल तक जा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए फॉर्मूला अच्छे से याद करो। ये एक सेट हो गया। एक और देखो सेट नंबर 4 रेसिप्रोकल वाला। ये तुम लोग किए हो रेसिप्रोकल वाला, पर फिर भी हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रशअप कर दे रहे हैं उसको, ताकि जब सम्स में यूज करें तो तुम लोग को पता हो। रेसिप्रोकल वाले तुम लोग का यूज किया हुआ है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक। उसी तरह इसका उल्टा कर दो, कॉसेक का तब रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/साइन हो जाएगा, सही है। उसके बाद में टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा
1/cot होगा। तो इसी को उल्टा कर देंगे, कॉट के लिए क्या होगा 1/tan हो जाएगा। अब सेक के लिए ले लो, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा, और तुम्हारा कॉस क्या हो जाएगा 1/sec हो जाएगा। बस अब ये सब हम लोग 4 सेट से उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलो अब हम लोग सम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू sin 38 cos 52। कितना इंटरेस्टिंग रहेगा देखो, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग फटाक से खुद से बना पाओगे। देखो बनाने का प्रोसेस, ऊपर में sin 38 है और नीचे 52 है ना, तो एक काम करो 38 या 52 को दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के टर्म्स में लिखो। सर क्या बोले, करके दिखाते हैं। देखो हम ये जो sin 38 है, तो क्या हम 38 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 90 माइनस 60 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 60 तो 30 होता है और हमको चाहिए कितना 38 चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 45? नहीं सर, 90 माइनस 45 तो 45 होता है, और आप 30 के लिए काम कर रहे हैं तो 45 भी नहीं लिख सकते। तो बोलो हम क्या लिखें, 90 माइनस 52 लिखेंगे। वेरी गुड, 90 माइनस 52, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 38 आएगा, और नीचे वाला को वैसे ही रहने दो, इसको मत चेंज करना। अच्छा अब बोलो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या था कॉस थीटा। अगर हम थीटा को हटा के 52 कर दे तो यहाँ पे थीटा हट के क्या बैठेगा 52, यानी कि साइन 90 माइनस 52 क्या होगा कॉस 52 होगा। तो यहाँ देखो साइन 90 माइनस 52 के लिए हम क्या लिखेंगे कॉस 52। अब सर क्या फायदा हुआ उसको आपको 90 माइनस के फॉर्म में लिख के, फायदा ये हुआ कि ऊपर नीचे मैच हो गया। देखो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू कितना आया 1। याद रखना ऊपर और नीचे किसी एक को चेंज करना, या तो 38 को चेंज करेंगे या फिर 52, दोनों को साथ में अगर चेंज कर दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इसी कंसेप्ट को वो दो क्वेश्चन में लगाते हैं। जैसे यहाँ आ जाओ, cosec 79 है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 11। अच्छा तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि 90 से किसको माइनस करे, वो ऑलरेडी नीचे में देखो दिया हुआ है। अगर 90 से 11 माइनस करते तो क्या आएगा 79 आएगा, और नीचे वाला वैसे रहने दो। अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला cosec 90 माइनस थीटा। क्या था फॉर्मूला sec थीटा। अगर थीटा को हटा के हम 11 बैठा दें तो यहाँ भी थीटा को हटाए क्या बैठाएंगे 11, यानी कि cosec 90 माइनस 11 क्या होगा sec 11 होगा। देखो cosec 90 माइनस 11 क्या होगा sec 11, और नीचे भी क्या है sec 11 है, दोनों कैंसिल, क्या बचा 1। अब उसको तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये शो दैट आ गया। तो शो दैट में देखो ये अपना LHS है और ये अपना RHS है। तो LHS में देखो आ गया हम लोगों का साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री, एंड RHS है हम लोगों का 0। तो यहाँ पर भी देखो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। क्या हम 66 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 20 तो 70 होता है, और हम लिख रहे हैं 66 के लिए, तो गलत लिख रहे हैं। तो इस 90 में से किसको माइनस करेंगे, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी है। कितना माइनस करना होगा देखो 24, 90 माइनस 24 क्या होगा 66, और साथ में क्या है माइनस कॉस 24। यहाँ देखो फिर फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा होता तो यहाँ पे क्या लिखते कॉस थीटा, पर 24 है तो क्या लिखोगे कॉस 24 लिखोगे, साथ में है माइनस कॉस 24। भाई ये cos 24 प्लस में है, ये cos 24 माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 0। यही हम लोग का है RHS। देखो हो गया प्रूव्ड, कितना इजी। पार्ट टू में देखो हम लोग का LHS क्या है cos स्क्वायर 57 प्लस cos स्क्वायर 33, cos स्क्वायर 33, और RHS क्या हम लोग का देखो 1। तो यहाँ पे फिर देखो वही कहानी, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। हम एक काम करें 33 को चेंज करते रहे, नहीं तो बोलोगे सर आप बार बार पहले वाले को क्यों चेंज कर रहे हैं, बाद वाले को क्यों नहीं कर रहे। तो एक काम करो हम पहले वाले को वैसे ही रख दे रहे cos स्क्वायर 57, और इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। क्या हम 33 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस कितना
कितना माइनस करेंगे वो उस क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। 90 माइनस 57, देखो कितना आएगा 33 आता है। ये तो वैसे उतर जाएगा कॉस स्क्वायर 57, पर यहाँ लगेगा फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा। क्या है फॉर्मूला बताओ? कॉस 90 माइनस थीटा क्या था फॉर्मूला? गुड, साइन थीटा। अगर हम थीटा को बदल के 57 कर दे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। यानी कि कॉस 90 माइनस 57 क्या होगा? साइन 57 होगा। तो हम इसके जगह में लिख सकते हैं साइन 57 और उस पर क्या है? स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, ये तो खुद में एक फॉर्मूला बन गया ना। हम जो तुम लोग एक सेट 2 लिखाए थे, क्या था फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। क्या बोले थे कि अगर दोनों थीटा थीटा मैच हो जाए, बीच में प्लस है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। यहाँ पर भी देखो दोनों थीटा मैच हो रहा है, देखो दोनों 57 57, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। अब कोई बोलेगा सर फॉर्मूला में साइन पहले है और आपके क्वेश्चन में कॉस पहले है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस में है ना। जैसे a प्लस बी या b प्लस ए, दोनों तो एक ही बात है। जैसे 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, एक ही बात है। उसी तरह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, दोनों एक ही बात है। ध्यान रखना है तुम लोग को थीटा पे, देखो दोनों मैच है तो वैल्यू क्या होगा? 1। लिखेंगे RHS प्रूफ, हो गया। पार्ट 3, यहाँ पर भी देखो LHS क्या हम लोगों का? LHS हम लोगों का कॉस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 और RHS क्या हम लोगों का? RHS है 0। तो यहाँ पर भी देखो 75 और 15 में से किसी एक को चेंज कर दो। अगर हम 75 को चेंज कर दे तो उसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस 25? बिल्कुल नहीं, 90 माइनस 25 करेंगे तो 75 नहीं आता है। तो 90 से कितना माइनस करना होगा? सिर्फ 15 माइनस करना होगा। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है, माइनस साइन स्क्वायर 15। अब बोलो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। देखो अभी अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फॉर्मूला सामने रख के सम्स बनाओगे, याद हो जाएगा तो फॉर्मूला हटा देना। पहले कुछ देर ट्राई करो फॉर्मूला रख करके, उसके बाद ट्राई करना बिना फॉर्मूला देखे, देखो याद है कि नहीं। अगर लगता है कि 6 में से हाँ हमको 4 तो याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जो 2 याद नहीं होगा फिर देख लेंगे उसको। अब ऐसा नहीं कि एकदम रखे और एकदम डिमोटिवेट हो गए, जाओ अभी तक मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हुआ। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तुम हो सकता है कोई बच्चा बहुत दिन के बाद मैथ बना रहे हो या नया नया जोश आया है, तो जोश आया है लेकिन अभी मैथ तो वीक है, तो टाइम लगे ना। जोश और अपना जो स्ट्रेंथ है मैथ का उसको मैचिंग में लेकर के आना। अब बहुत बच्चे लोग होता है कि जैसे फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करते वक्त 6 में 4 ही फॉर्मूला अप्लाई कर पाया, 2 नहीं अप्लाई कर पाया, 2 उसको देखना पड़ा, तो बस उसके लिए बहुत डिमोटिवेशन होता है कि अरे यार अभी तक मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई, फिर तुम 2 फॉर्मूला याद करो ना, हो गया 6 याद, तुमको टेंशन का क्या बात है। तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा। तो थीटा की जगह में क्या लिखोगे? 15 डिग्री, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा। फिर इसको वैसे ही उतार दो। अब बोलो क्या फायदा हुआ? सर फायदा ये हुआ, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0। देखो हो गया RHS प्रूफ, कितना इजी। पार्ट 4 LHS देखो, फिर अपना LHS हो गया कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 42 डिग्री और अपना RHS है हम लोगों का 1। तो यहाँ पर फिर किसी एक को चेंज करो। अगर हम इसको चेंज कर दें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखोगे? 90 माइनस 42 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 42 माइनस होगा तो ही 48 बचेगा, और इसको वैसे ही उतार दो टैन स्क्वायर 42 डिग्री। अब यहाँ देखो फॉर्मूला लगेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या था फॉर्मूला? कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो यहाँ थीटा है तो थीटा आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे थीटा की जगह 42 होता तो यहाँ पे क्या आता? 42। यानी कि कॉसेक 90 माइनस 42 क्या होता है? सेक 42 होता है। तो यहाँ देखो कॉसेक 90 माइनस 42 क्या होगा? सेक 42। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा, साथ में माइनस टैन स्क्वायर 42। अब भाई इसका भी तो फॉर्मूला अवेलेबल है हम लोग के पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। क्या लिखाए थे? सर 1 लिखाए थे, लेकिन ध्यान रखना थीटा मैच है तो देख लो यहाँ पे 42 42, हाँ हाँ मैच है, सही। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। अब यहाँ 42 यहाँ 47 रहता तो क्या उसका वैल्यू 1 होता? बिल्कुल नहीं होता। ये हो गया RHS प्रूव्ड। पार्ट 5, इस बार LHS हम लोग का थोड़ा खाता पीता है, पर टेंशन नहीं लेना है, इजी। सेक 70 साइन 20 प्लस कॉस 20 एंड कॉसेक 70 और RHS बहुत दुबला पतला है, RHS हम लोग का 2। बहुत इजी रहेगा। देखो वाला इन दोनों को इंडिपेंडेंट सॉल्व करो, इस पे पहले ध्यान रखो अपना।
अभी हम क्या बताए तुम लोगों को कि दो में से हम लोग को कोई एक को चेंज करना है, दो में से कोई एक, या तो 70 को चेंज करो या फिर 20 को चेंज करेंगे। अगर आपको 70 को चेंज करना हुआ तो कैसे लिखेंगे? सर 90 माइनस 70 लिख दीजिए। अरे बोका, 90 माइनस 70 कैसे लिखोगे? 90 माइनस 70 करेंगे तो आता है 20, पर तुम लिख रहे हो 70 के लिए, तो गलत हो गया। हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? 20 लिखना चाहिए था, तब ना 90 माइनस 20 70 होगा। अच्छा, इसको वैसे उतार दो, दोनों को साथ में नहीं चेंज करना। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। अगर हम यहाँ पर भी 70 को ही अगर चेंज करें, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम किसी को भी कर सकते थे, तो यहाँ पे अगर इसको करें तो फिर हो जाएगा 90 माइनस 20। अब बोलो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए 20, और इसको वैसे ही कर दो साइन 20, फिर यहाँ पे कॉस 20 और यहाँ पे हो जाएगा सेक 20। अब सवाल है कि सर ये कॉसेक 20 और साइन 20 क्या होगा? तो याद करो, एक सेट हम लिखा है तो तुम लोग को रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल में था ना, साइन थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, या फिर कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा होता है। तो हम सोच रहे क्यों ना इस क्वेश्चन में हम ये रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट लगाएं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? अभी तुम लोग को पता चल जाएगा। अगर हम कॉसेक के लिए 1 बाई साइन लिखें, यानी कि कॉसेक 20 के लिए 1 बाई साइन 20 लिखें, और इसको वैसे ही उतार दो ये साइन 20 को, उसी तरह यहाँ पर भी रेसिप्रोकल लगाए। कॉस के लिए अगर हम लिख दे 1 बाई सेक 20, और यहाँ पे साथ में कौन है? सेक 20। अब बताओ क्या फायदा हुआ हमको ये रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज करके? फायदा ये हुआ कि देखो यहाँ साइन साइन कट हो गया, वाह, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। उसी तरह यहाँ पे ये कट होके क्या बचा? 1 बचा, 1 प्लस 1 2 बचा। ये हो गया अपना RHS प्रूफ। देखिए दिमाग, यहाँ पे कितना हम लोग को दिमाग लगाना पड़ा। पहला बात तो बच्चा लोग तो क्वेश्चन देके घबरा गया होगा, और जो लोग नहीं घबराया होगा वो लोग हिम्मत से एक कदम आगे बढ़ा होगा, 90 माइनस वाला करके फॉर्मूला लगा दिया होगा यहाँ तक। उसके बाद बैठ के सोचता होगा कि इसके बाद क्या करे। तो अगर तुमको फॉर्मूला रेसिप्रोकल का भी याद है तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, सर रेसिप्रोकल लगाए क्या? लगा के देखेंगे, बना बना नहीं बना कोई बात नहीं। तो जैसे रेसिप्रोकल लगाए देखो कट हो गया और अपना आंसर आ गया। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखो, इतना 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 अच्छे से याद रखो, इतना बार उसको रिवीजन करो कि जब सम्स बनाओ तो लगे कि जैसे सामने स्क्रीन पर सारा फॉर्मूला घूम रहा है और वहां से चुन चुन के तुम जो है सम्स बना रहे हो, ऐसा फील होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन ने बोला है इफ टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको कोट करेंगे अच्छे से, देखो अल्फा एंड बीटा आर टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये जब स्टेटमेंट सुनोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180, ये होता है। अरे नहीं सर ये नहीं होता है, कंप्लीमेंट्री मतलब तो 90 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 90 डिग्री। गुड। अगर हमसे बोला जाएगा अल्फा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। अच्छा, हम यहाँ पे एक और काम कर रहे हैं, हम बीटा को यहाँ पे रख ले रहे, ये प्लस अल्फा वहां जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस अल्फा बनेगा ना। यानी कि अगर कहीं पे हमको बीटा दिखा तो हम वहां पे 90 माइनस अल्फा बैठा सकते हैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या इसका यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा। देखो अपने क्वेश्चन में बोला है दिस इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है, तो अपना LHS क्या है? अपना LHS है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और अपना RHS है हम लोगों का दुबला पतला 1। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा रहने दो, और यहाँ जो साइन स्क्वायर बीटा देख रहे हो, तो ये बीटा के जगह में हम क्या बैठा सकते हैं? 90 माइनस अल्फा बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखो अब यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, पर यहाँ थीटा के जगह में कौन है? अल्फा है। तो अब जो जो उसमें कोई कॉस स्क्वायर थीटा मत लिख के चले जाना कि सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा होता है ठीक बात है, पर यहाँ तो अल्फा है ना, तो थीटा का जगह क्या आएगा? अल्फा आएगा। अब बोलो क्या तुम लोग इसका फॉर्मूला याद किए हो? नहीं सर ऐसा फॉर्मूला तो याद नहीं किए। अरे याद किए हो भाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या याद किए हो? सर 1 याद किए हैं। अरे वही तो बोले थे कि एंगल कुछ भी हो सकता है पर दोनों मैच होना चाहिए। अभी तुमको थीटा दिख रहा है, पर थीटा की जगह में दोनों अल्फा दिख सकता है, दोनों बीटा दिख सकता है, दोनों ए दिख सकता है, दोनों बी दिख सकता है, कुछ भी होगा पर दोनों सेम सेम होना चाहिए। यहाँ देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मैच हुआ ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 हो गया। RHS प्रूफ
पार्ट 2। अच्छा ध्यान रखना, जो हम लोग 3 पार्ट 1 में जो अल्फा प्लस बीटा हम लोग 90 लिखे थे और उसके बाद में हम लोग बीटा के लिए 90 माइनस अल्फा लिखे या अल्फा के लिए 90 माइनस बीटा लिखे, ये अभी सभी क्वेश्चन में 3 पार्ट में जितना क्वेश्चन है सब में वही अप्लाई होगा। जैसे 3 पार्ट 1 में अप्लाई किए, 3 पार्ट 2 में भी ये कंसेप्ट हम लोग का अप्लाई होगा, क्योंकि 3 पार्ट 2 के लिए भी अल्फा बीटा क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ देखो अपना एलएचएस क्या है, इस बार एलएचएस अपना है कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा, और आरएचएस थोड़ा तगड़ा हम लोग का है, क्या है आरएचएस, कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। इस बार हम लोग का आरएचएस थोड़ा खाता पीता है। अब क्या करें, तुम लोग याद करो, तुम लोग को हम एक सेट अभी लिखाए थे ना फॉर्मूला का, उस सेट में था देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, जरा पेज पलट के देखो, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, जरा पेज पलट के देख लो। तो वक्त आ गया है कि हम कॉट थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज करें। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में आ गया है कॉट बीटा, तो हम सोच रहे क्यों ना हम कॉट का फॉर्मूला अप्लाई करें, कॉस बाई साइन कर दे। हाँ बिल्कुल अप्लाई करो। तो कॉट बीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा बाई साइन बीटा, और यहाँ पर है कॉस बीटा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, जैसे इसके नीचे क्वेश्चन मतलब बने, अब जरा ध्यान से देखो, देखो दोनों के ऊपर में कॉस बीटा है ना, तो कॉस बीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो कॉस बीटा कॉमन निकाल लो, क्या बचा 1 बाई साइन बीटा, और यहाँ कॉस बीटा ही था वो तो कॉमन निकला, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचा। अब हम लोग लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन बीटा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, साइन बीटा डिवाइड करेंगे 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई 1, साइन बीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन बीटा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी साइन बीटा। अब क्या करें, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन बीटा अलग एक ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ पर भी हम वही टेक्निक लगाएंगे, ये कॉस बीटा के नीचे टान के साइन बीटा को लिख लेंगे और इसको एक अलग ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा लिख देंगे। अब जरा अपने प्रूफ को देखो, देखो प्रूफ का ये वाला पार्ट तुम लोग का आ गया है 1 प्लस साइन बीटा, और ऊपर वाला भी पार्ट आ गया है कॉस बीटा, यहाँ तक हो गया। बस अपने प्रूफ में देखो, यहाँ पे नीचे में कॉस अल्फा है और यहाँ पर क्या है साइन बीटा, बस यही बाकी हम लोग का। तो इस साइन बीटा को हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा में कन्वर्ट करेंगे। कोई टेक्निक है? हाँ सर बिल्कुल है। बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करना है तो ये वाला टेक्निक लगाओ ना। बीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ जो साइन बीटा है तो बीटा हटा के कर दो 90 माइनस अल्फा, और साथ में 1 प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, पर यहाँ तो अल्फा है, तो साइन 90 माइनस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा, और यहाँ 1 प्लस साइन बीटा हो गया। देखो कोई घबरा मत जाना कि सर अचानक से थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया, प्रैक्टिस कर लो, कोई भी तगड़ा क्वेश्चन तुम्हारे सामने तुमसे तगड़ा नहीं है। पार्ट 3 यहाँ पर भी देखो वही कंसेप्ट यूज होगा हम लोगों का, अल्फा प्लस बीटा 90 वाला कंसेप्ट, और जहाँ पे अल्फा दिखे हम वहाँ पे 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, या बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो अपना एलएचएस देखो क्या है, एलएचएस तगड़ा है, सेक अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, और आरएचएस अपना दुबला पतला है, थोड़ा 1 है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो अल्फा देख रहे हो, अल्फा, अल्फा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बीटा लिख सकते हो। यहाँ पर भी देखो अल्फा के लिए 90 माइनस बीटा लिख सकते हो, और इज इक्वल्स टू में कुछ मत लिखना, माइनस कॉट स्क्वायर बीटा लिखेंगे। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे दोनों में फॉर्मूला यूज होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या था, कॉसेक थीटा, और यहाँ थीटा का जगह तो बीटा है, तो हो जाएगा कॉसेक बीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन बीटा, और यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ पे ऊपर में कॉसेक है और नीचे में साइन है ना, तो अब याद करो कि रेसिप्रोकल वाले सेट में 1 बाई साइन हम लोग क्या था, कॉसेक था ना, यानी कि 1 बाई साइन क्या था हम लोग का, कॉसेक था, यानी कि अगर साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, कॉसेक, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब यहाँ देखो नीचे में साइन है, साइन अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल। देखो इसके नीचे 1 है ना, यानी कि साइन ऊपर आया था और ऊपर आके क्या बना था, कॉसेक बना था। यहाँ भी देखो साइन ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक, पर वहां पर पहले से ही एक कॉसेक है, देखो कॉसेक बीटा वहां पहले से है,
अब ये साइन बीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक बीटा बनेगा, और यहाँ पर है माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। अब बोलो कॉसेक इंटू कॉसेक क्या होता है, जैसे एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, उसी तरह कॉसेक इंटू कॉसेक क्या होगा कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। देखो हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो वाला फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या याद किए हैं 1। तो यहाँ पे देखो थीटा का जगह में कौन है बीटा है, तो इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। हो गया RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में हम लोग का चैप्टर नंबर 23 का कंसेप्ट यूज होगा। सर कौन सा कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट है, तुम लोग को याद होगा जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे फॉर्मूला था ना साइन थीटा के लिए P/H, याद आता होगा तुम लोगों को। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बना, 90 का ऑपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और जहाँ एंगल बनता है उसका ऑपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, बचा क्या बेस। तो इसी ट्राइंगल पर बेस्ड हम लोगों का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस के लिए होता है P/H, tan के लिए होता है P/B, और इसी का रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक के लिए क्या होगा H/P, सेक के लिए क्या होगा हम लोगों का H/B, और कॉट के लिए हम लोग का हो जाएगा B/P। ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा। साथ ही साथ तुम लोग को एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, H² = P² + B²। ये हम लोग का चैप्टर 23 का सम से सम। अब इसका यूज कहाँ होता है, जैसे एक ट्राइंगल है मेरे पास में और सपोज उसका परपेंडिकुलर है 12 और बेस उसका है मान लेते हैं 5। तो अगर हमसे बोला जाएगा सर हाइपोटेन्यूज बताइए, तो कैसे बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। यहाँ देखो परपेंडिकुलर की जगह में 12 बैठा देना, बेस की जगह में 5 बैठा देना, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा h मिलेगा। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो कि जैसे परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेस क्या होगा, तो बेस के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 3 में से कोई 2 साइड दिया हुआ है और थर्ड अननोन साइड अगर पता करने बोला जाएगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से पता कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूला में हम लोग आते हैं। तो ये जो हम लोग सम्स करने वाले हैं, इसके बाद भी एक दो जो सम्स आएगा उसमें ये हम लोग का चैप्टर 23 का कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो अगर कोई बच्चा का चैप्टर 23 अगर नहीं भी किया हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे हम उसको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो अगर पहली बार भी करोगे तब भी आराम से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे लोग चैप्टर 23 अगर करके आए हो तो इसमें तो बहुत सारा पार्ट तुम खुद से ही कर पाओगे फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला इसको भी नोट कर लेना अगर नहीं नोट किया हुआ है। देखो इन्फॉर्मेशन है हम लोग का साइन 17 x/y और शो करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये अपना LHS हो गया और ये अपना हम लोग का RHS है। तो यहाँ देखो साइन 17 कितना दिया हुआ है x/y। साइन का फॉर्मूला भी हम लोग क्या लिखे थे P/H लिखे थे। साइन का फॉर्मूला P/H और यहाँ पे साइन कितना दिया हुआ है x/y। तो P के जगह में कौन आया x और H के जगह में y। तो देखो एक हम ट्राइंगल बना लें, P यानी कि परपेंडिकुलर के जगह में कौन है x और H यानी कि हाइपोटेन्यूज की जगह में y है। क्योंकि साइन का फॉर्मूला P/H होता है, यहाँ x/y है तो P के जगह में x और H के जगह में y। अब देखो मिसिंग क्या है सर, बेस मिसिंग है। जैसे अगर यहाँ पे 17 डिग्री यहाँ बन रहा है तो 17 का ऑपोजिट क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। मिसिंग कौन है बेस मिसिंग है। तो बेस निकालने के लिए क्या करना होगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है फॉर्मूला H² = P² + B²। H यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना बैठाओगे y, परपेंडिकुलर कितना है x और अपना बेस मिसिंग है। अब एक काम करो, ये जो x² देख रहे हो जो +x² है उसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ की क्या बनेगा -x²। तो लिखेंगे y² - x²। यहाँ पे क्या बचा B² बचा। अब एक काम करो स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो क्या बनेगा रूट बनेगा ना। जैसे अगर तुम्हारे पास में x² = 25 है तो स्क्वायर वहाँ जाएगा क्या बनता है रूट बनता है, यानी कि √25। हम ऐसे तो प्लस माइनस बनता है पर यहाँ पे हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल हम लोग का 90 से ऊपर नहीं है, यानी कि सब पॉजिटिव है। तो इसीलिए स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा सिर्फ प्लस रूट बनेगा। यहाँ पर भी देखो ये जो b पर स्क्वायर है आखिर क्या बनेगा, इस पर रूट बनेगा, यानी कि b = √y² - x²। अच्छा अब कुछ दिमागदार बच्चे लोग बोलेगा सर स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दीजिए। एकदम बोका वाला काम मत करना क्योंकि बीच में माइनस है। अगर कभी बीच में माइनस या प्लस हो
तो हम कभी भी स्क्वायर और रूट को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर माइनस की जगह इनटू का साइन होता या डिवाइड का साइन होता तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होता। तो ये रहा हम लोग का बी यानी कि बेस। तो बी की जगह में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क हटा दो, लिखेंगे रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला पार्ट हो गया, पाइथागोरस यूज कर लिए हम लोग। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब आ जाओ अपने LHS में। तुम्हारा LHS क्या है, तुम्हारा LHS है सेक 17 माइनस साइन 73, ये तुम्हारा LHS है। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में 17 था, यहाँ भी 17 है, ठीक है सही है, पर यहाँ देखो 73 है ना, तो इसको पहले तुमको 17 में कन्वर्ट करना होगा। जब 17 में कन्वर्ट करोगे तभी इस वाले ट्राइंगल के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल हम लोग बनाए हैं और इसमें जो हम लोग पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, वहां देखो एंगल कितना लिए 17, क्योंकि क्वेश्चन में 17 था। अगर तुम्हारा ट्राइंगल 17 डिग्री में है और तुम्हारा ये अगर 73 है तो काम नहीं हो पाएगा। तो इस 73 को भी तुमको 17 में कन्वर्ट करना होगा। तो कोई टेक्निक है? हाँ हाँ सर, भर के टेक्निक है। क्या हम 73 को ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 17? बिल्कुल, जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 73 आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसा। पर अब देखो फायदा क्या हुआ, फॉर्मूला यूज करना होगा तुमको। साइन 90 माइनस थीटा, अगर थीटा होता तो कॉस थीटा, पर 17 है तो कॉस 17। अब अभी हम जो फॉर्मूला लिखे थे साइन के लिए p/h, कॉस के लिए b/h, तो बताओ वहां पे हम सेक के लिए क्या लिखे थे? सर आप सेक के लिए h/b लिखे थे, और कॉस के लिए हम क्या लिखे थे? सर आप कॉस के लिए b/h लिखे थे। अब यहाँ पे देखो h यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है y, बेस कितना है रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, फिर बेस के लिए कितना लिखोगे रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h के लिए क्या लिखोगे y लिखोगे। सही यहाँ तक? अब क्या काम होगा, यहाँ तक तुम लोग क्लियर हुआ है? यहाँ पे देखो h b b a सब हम लोग यहाँ से देख के वैल्यू बैठा है। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस या माइनस होगा तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ देखो हम इसको फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग को एलसीएम लेने में ईजी होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है वाई बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में वाई। अब देखो इसका एलसीएम जो लेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग नंबर है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा इसका एलसीएम, यानी कि वाई इंटू रूट ओवर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ इसका एलसीएम। अब एलसीएम का प्रोसेस क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। पहले नीचे वाला डिवाइड होता है, डिवाइड करके जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे डिवाइड करने आएंगे तो रूट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ वाई बचेगा। वाई को ऊपर वाले वाई से मल्टीप्लाई, तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करना है। जब इसको इससे डिवाइड करने जाएंगे तो वाई वाई कट हो जाएगा, क्या बचेगा रूट ओवर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जो बचा है और जिससे मल्टीप्लाई करना है दोनों सेम सेम है ना। अब जब दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या लग जाता है स्क्वायर लग जाता है। जैसे a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर। उसी तरह जब इसको इससे डिवाइड किए तो वाई वाई कट हो गया, क्या बचा रूट ओवर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो बचा है और जिससे मल्टीप्लाई करना दोनों सेम सेम है, तो एक काम करो दोनों पे हम लोग मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि ऐसे रूट ओवर वाई माइनस एक्स स्क्वायर पे ऐसे स्क्वायर लगा दो क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा ये होल पे स्क्वायर है, ये होल पे जो रूट है ये कैंसिल हो सकता है। अंदर वाला स्क्वायर और बाहर वाला रूट तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो, लेकिन बाहर वाला स्क्वायर और ये होल पे रूट कैंसिल हो सकता है। जब स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। नीचे वाला वैसे ही उतार दो, इसमें कुछ काम नहीं करना है। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही उतार दो। अब बोलो ऊपर में क्या काम होगा, सर कैंसिल होगा, वेरी गुड, वाई स्क्वायर माइनस एक वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा जो बचा देखो वही हम लोग का आंसर हो गया RHS प्रूफ। देखो कितना इजी था। पर यहाँ पे मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या था, बस वही था कि साइन 17 है तो इस 73 को भी 17 में कन्वर्ट करना होगा पहला। फिर पाइथागोरस का तुमको कंसेप्ट याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला वाला भी कंसेप्ट तुमको क्लियर होना चाहिए, जो कि चैप्टर 23 में है हम लोग क्लियर। इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि हर चैप्टर को प्रैक्टिस करो। अब कोई बच्चा अगर चैप्टर 23 को प्रैक्टिस करके तो इस क्वेश्चन में उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा, उसको लगे कि सर पहले से बहुत चीज हम जानते हैं,
लेकिन अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैप्टर को बना रहा है और चैप्टर 23 अगर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ मान लेते हैं या पहली बार बना रहा है, उसको थोड़ा दिक्कत होगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस थोड़ा दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एलएचएस देखो अपना है सेक स्क्वायर 12 माइनस 1/tan² 78। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे दोनों एंगल अलग अलग है ना, तो दोनों एंगल को हम लोग मैच करेंगे, दोनों एंगल को। तो इसके लिए दोनों में से किसी एक को जो तुमको अच्छा लगे उसको चेंज कर दो। हम सोच रहे हैं 12 को चेंज कर दें, तो क्या 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 78? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को माइनस करें क्या आएगा 12 आएगा। सर इसका क्या करेंगे, हम सोच रहे कि यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट लगाए। सर रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट मतलब ये वाला फॉर्मूला तुम देखे ना, फॉर्मूला कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। हम तुम लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में हम तुम लोग को फॉर्मूला लिखाने वाला, यानी कि अगर 1/tan दिखेगा तुम उसके लिए क्या लिख सकते हो, कॉट लिख सकते हो। यहाँ 1/tan दिखा, उसके लिए क्या लिखोगे कॉट, और उस पर स्क्वायर देके 78। अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 78, और यहाँ पर है माइनस कॉट स्क्वायर 78। अब तुम लोग बताओ कि हम इसको रेसिप्रोकल क्यों किए, कॉट में कन्वर्ट क्यों किए, क्योंकि हमको पता था हम यहाँ जो सोल्यूशन निकाले ये कॉसेक स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ रेसिप्रोकल लगाएंगे तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों मिला करके हम फॉर्मूला याद किए हुए हैं। अब सोचो इसको सिंप्लीफाई करके हम कॉसेक में ले आए हैं, और इसमें अगर रेसिप्रोकल नहीं लगाएंगे उसको टैन में ही अगर रहने दोगे तो क्या ये फॉर्मूला आता, बिल्कुल नहीं आता। तो हम लोग दूर का सोच रहे हैं, एक स्टेप दो स्टेप के बाद का सोच रहे हैं। अब सर ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। तो अब देखो इसका हम लोग क्या वैल्यू याद किए हैं, इसका वैल्यू याद किए हम लोग 1 हो गया। 6 यहाँ देखो बोला एंगल ए प्लस एंगल बी 90, यानी कि ए बी क्या है एक कंप्लीमेंट्री एंगल है। शो करना हम लोग को दिस इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा अपने शो दैट में ध्यान रखना कि हम लोग के एलएचएस में जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है वहां देखो ए और बी दोनों है ना, पर अपने आरएचएस में सिर्फ ए है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएस में जहां तुमको बी दिखेगा उसको ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। यानी कि हम कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ एंगल बी को रोक लेंगे तो प्लस एंगल ए वहां जाके क्या बनेगा माइनस एंगल ए बनेगा। तो जहां बी दिखेगा वहां पे ए बैठा देना। सर ऐसा क्यों, क्योंकि अपने प्रूफ में देखो ए है, यानी कि तुमको ए के टर्म्स में आंसर लाना है। तो चलो एलएचएस से कहानी स्टार्ट होगा, 1 प्लस टैन ए, नीचे में है टैन बी, और अपना आरएचएस तो पड़ा हुआ वहां पे, ठीक है 1 प्लस टैन ए, ठीक है रहने दो, पर नीचे जो टैन बी देख लो बी उसके लिए तुम क्या लिखोगे। सर उसके लिए हम लिखेंगे 90 माइनस ए लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई लिख लो 1 प्लस टैन ए। अच्छा नीचे फॉर्मूला लगेगा ना टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में कौन है एंगल ए है, तो टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। सही है भाई बहुत अच्छा। अच्छा बताओ तो कॉट ऊपर जाके क्या बनेगा, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है। सर कॉट का रेसिप्रोकल होता है 1/tan, यानी कि कॉट ऊपर जाके क्या बनेगा टैन बन जाएगा, यानी कुछ ऐसा। तो पहले से तो टैन है और ये ऊपर जाके बन जाएगा टैन। अब बोलो टैन इंटू टैन क्या होगा, सर टैन स्क्वायर होगा। अब बोलो 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सर क्या लिख सकते हैं, रुको देखो यहाँ फॉर्मूला हम लोग एक फॉर्मूला याद किए हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर इस माइनस टैन स्क्वायर को हम वहां भेज दे तो क्या हो जाएगा प्लस टैन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। तो यहाँ तुमको 1 प्लस टैन स्क्वायर दिखा, तुम इसके लिए क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर। सर क्या जरूरत था लिखने का, जरूरत ये था कि ये अपना आरएचएस था, तो लिखेंगे इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम लोग थोड़ा अलग टेक्निक से बनाएंगे। इसमें हम लोग एलएचएस में अलग काम करेंगे और आरएचएस में अलग काम करेंगे। यहाँ देखो हम लोग का एलएचएस है कॉसेक स्क्वायर 22 और कॉट स्क्वायर 68। तो हम एक काम करेंगे, ये जो 22 देख रहे हो इसको हम 68 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 90 माइनस 68। देखो माइनस से कितना आएगा 22 आएगा, और साथ में हम लोग का है कॉट स्क्वायर 68। अच्छा अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है,
सर cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, वेरी गुड। तो cos 90 माइनस थीटा हम क्या कर देंगे, साइन थीटा यानी कि साइन 68, उस पर लगा देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे cot स्क्वायर 68 को वैसे ही रहने दो, यहाँ पे वैसे हम लोग छोड़ देंगे। तो देखो दोनों 68 आ गया। अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहे कुछ ऐसा, देखो साइन स्क्वायर 68। अच्छा हम लोग एक सेट हम दोनों को लिखाए थे ना, ये वाला कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है। तो हम सोच रहे हैं जो कॉट है ना उसको कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर दे। अब तुम लोग सोचते हो सर ऐसा क्यों, तो अभी पता चल जाएगा। देखो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 68 बाई में साइन स्क्वायर 68। अब रीजन बताओ कि हम क्यों कॉट को कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिखे थे, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर 68 बचा। अब हम लोग काम करेंगे RHS में। देखो अपना RHS क्या है, RHS हम लोगों का साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 एंड प्लस कॉट स्क्वायर 68। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 22 को हम लोग 68 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपना LHS हम 68 में लाए हैं, तो इसको भी 68 में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस 68 करना होगा, और बाकी ये दोनों को वैसे ही उतार दो, उतार दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 68, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 68 वैसे उतार दो, साथ में है कॉट स्क्वायर 68। अब यहाँ देखो फॉर्मूला लगेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और साथ में है प्लस कॉट स्क्वायर 68। अब बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68 के लिए तुम क्या बैठा सकते हो, सर क्या पता क्या बैठा सकते हैं। देखो बता रहे हो, हम लोग एक फॉर्मूला याद किए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर माइनस कॉट स्क्वायर को वहां भेज दे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर बचेगा। यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए तुम कॉसेक स्क्वायर बैठा सकते हो, इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर भी देखो हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिखा क्वेश्चन में, तो उसके जगह में हम क्या बैठाएंगे, कॉसेक स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 68 हो गया। देखो LHS RHS, ये थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला क्वेश्चन था पर हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी देखो P प्लस Q कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, यानी कि P एंड Q आर कंप्लीमेंट्री एंगल। तो हम अगर ऐसा करें एंगल Q इक्वल्स टू 90 और ये प्लस एंगल P वहां जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस एंगल P बनेगा। तो जहां पे तुमको एंगल Q दिखेगा वहां पे तुम 90 माइनस एंगल P लिख सकते हो। अब सवाल है कि सर हम Q के जगह में P ही क्यों बैठाए, क्योंकि तुम्हारा RHS तो P में है ना, तुमको सॉल्व करके P के टर्म में लाना है, तो जहां पे Q दिखेगा वहां पे P बैठा देना। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। LHS में जहां जहां Q दिखेगा वहां वहां 90 माइनस P, तो ये हो गया साइन P, नीचे हो गया कॉस Q, देखो Q दिखा क्या लिखोगे, 90 माइनस एंगल P लिखोगे। फिर देखो यहाँ पे साइन P, फिर देखो कॉस Q दिखा, Q के लिए क्या लिखोगे, 90 माइनस P। क्यों हम लोग Q को P के टर्म में ला रहे हैं, क्योंकि अपना RHS P के टर्म्स में, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा साइन P और नीचे फॉर्मूला लगेगा ना cos 90 माइनस थीटा, इस बार थीटा के जगह में कौन है, एंगल P है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, पर थीटा के जगह में P, तो लिखेंगे साइन P माइनस, यहाँ देखो साइन P वैसे उतार दो, और यहाँ देखो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन P। यहाँ ऊपर नीचे साइन तो कट हो जाएगा, पर यहाँ देखो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा। यहाँ देखो ऊपर नीचे कट के कुछ मतलब क्या बचता है, 1 बचता है, तो इसलिए 1 लिखे, ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। अब बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सर क्या मालूम क्या होता है, देखो उसके लिए भी फॉर्मूला से आते हैं। तुम लोग एक फॉर्मूला याद किए हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अगर प्लस साइन स्क्वायर को वहां भेज दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर। यानी कि जहां पे तुमको 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखेगा तुम कॉस स्क्वायर बैठा सकते हो। तो यहाँ तुमको दिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या बैठा सकते हो इसके लिए, सर इसके लिए कॉस स्क्वायर बैठा सकते हैं। तो इसको याद कर लो ये सब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, सब याद करना है, और ये सम्स प्रैक्टिस करते करते ना खुद ही याद हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो स्क्वायर और रूट है ना, तो दोनों कैंसिल होगा, क्या बचेगा, कॉस P बचेगा। देखो हो गया RHS प्रूफ। तो यहाँ पे मेन हम लोग क्या चीज यहाँ पे ध्यान रखना था, ध्यान रखना था कि जहां पे Q दिखेगा वहां पे 90 माइनस P, क्यों, क्योंकि अपने प्रूफ में राइट में क्या है, P है।
अगर ऐसा होता कि हम लोग के प्रूफ में ऐसा होता कि कॉस क्यू रहता, तो जहां जहां पी वहां वहां 90 माइनस क्यू बैठाते। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है cot 12, cot 38, cot 52, cot 78, cot 60। ये हो गया अपना हम लोग का LHS। और RHS तो बहुत ही गरीब इसके सामने दिख रहा है, 1/√3 है। अब यहाँ देखो तुम लोग के पास में टोटल 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और पांचों हम लोग का कॉट है। देखो 12, 38, 52, 78 और 60। इन पांचों में एक ऐसा एंगल है जो थोड़ा अलग है। सर अलग क्या है? अलग ये है कि cot 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। पिछला जो चैप्टर था हम लोग का, चैप्टर नंबर 23, वहां पे तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू याद किए है ना। तो cot 60 क्या होता है? cot 60 हम लोग का 1/√3 होता है। इसको याद रखना है। cot 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/√3। अब देखो इसके अलावा हम लोग किसी का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे देखो 12 के साथ इसमें से कौन एंगल मिल करके 90 बनाएगा? सर 12 के साथ 78 मिलके 90 बनता है, यानी कि 12 और 78 दोनों क्या होगा? कंप्लीमेंट्री होगा। तो 12 और 78 में से किसी एक को चेंज करना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि 12 को ही चेंज कर दें। तो हो जाएगा 12 के लिए 90 माइनस कितना? 78। माइनस करें तो कितना आएगा? 12 आएगा। उसी तरह 38 के साथ देखो 52 हम लोग का कंप्लीमेंट्री है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। चलो पहले वाला हम चेंज कर दे रहे हैं, तो 38 के लिए क्या लिखोगे? 90 माइनस 52। बाकी ये दोनों वैसे ही उतार दो, क्योंकि एक एंगल चेंज करते हैं ना। 52 यहाँ 78, और इसके लिए वैल्यू बैठाएंगे 1/√3। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। पर यहाँ थीटा के जगह में कौन है? 78 है, तो हो जाएगा tan थीटा यानी कि tan 78। यहाँ पे हो जाएगा tan 52। और यहाँ देखो जो cot है, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan होता है ना। हम लोग रेसिप्रोकल के सेट वाला फॉर्मूला याद किए हैं, cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो जहाँ पे cot दिखेगा वहां पे तुम क्या लिख सकते हो? 1/tan। तो यहाँ पे हमको cot 52 दिखा, हम इसके लिए लिख सकते हैं 1/tan 52। फिर हमको यहाँ पे cot 78 दिखा, हम इसके लिए लिख सकते हैं 1/tan 78। और यहाँ पे साथ में है 1/√3। अब तुम लोग सोचते हो कि सर आप cot को 1/tan क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ से देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? 1 इंटू 1/√3 यानी कि 1/√3 हो गया। RHS प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को सर्कल चैप्टर का छोटा सा एक थ्योरम का पार्ट देखना होगा। वो क्या है? देखो हम एक सर्कल बनाते हैं, उसमें एक सेंटर हो गया जैसे O, और एक डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं, उसका नाम हो गया AOB। AOB हम लोग का डायमीटर है। फिर यहाँ पे हम एनी पॉइंट एक C लेते हैं और हम AC को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से BC को ज्वाइन कर देते हैं। तो तुम लोग को पता होगा कि एक डायमीटर पर जो एंगल बनता है सर्कल पे वो ऑलवेज कितना होता है? 90 डिग्री। इसका रीजन होता है एंगल इन सेमी सर्कल, इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो एंगल बनेगा वो डायमीटर पर बनना चाहिए। अब मान लेते कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे सेंटर है और सेंटर के ऊपर से यहाँ पे अगर एंगल बनता तो ये 90 नहीं होता। जब डायमीटर पर एंगल बनाएंगे सर्कल पे तो वो ऑलवेज कितना होता है? 90। उसका रीजन क्या लिखते हैं? एंगल इन सेमी सर्कल, पहला चीज। दूसरा, अगर हम यहाँ पे O और C को भी ज्वाइन कर दें, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, हम लोग अगर यहाँ पे OC को भी अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ध्यान रखना कि ये वाला एंगल, ये देखो ये जो दो साइड है OA और OC दोनों इक्वल हो जाएगा ना। जैसे हम OC को ज्वाइन करेंगे मेरा OA और OC दोनों इक्वल हो जाएगा। अब सर इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि देखो तुम्हारा OA और OC दोनों क्या है? रेडियस है। क्योंकि सेंटर से लेकर के सर्कल तक जो लाइन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो O से C तक रेडियस, O से A भी क्या हो गया? रेडियस। यानी कि मेरा OA और OC दोनों क्या है? इक्वल है। अगर एक ट्राइंगल में अगर ये दो साइड इक्वल होता है तो दोनों एंगल भी क्या होता है? इक्वल। तो ये दोनों एंगल भी हम लोग का इक्वल रहेगा, उसको याद रखोगे।
अच्छा, एक और चीज देखो, जैसे हम एंगल इन सेमी सर्कल को फिर एक बार बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर हो गया, ये हम लोग का डायमीटर हो गया, इस पर हम लोग जो एंगल बनाए हैं वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब सोचो, अगर ये अकेले 90 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब ये अकेले अगर 90 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम सर 90 होना चाहिए। अब दोनों का वैल्यू कितना कितना है कुछ आइडिया नहीं है, पर इन दोनों का सम ऑलवेज कितना होगा, 90। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का सम 90 होगा, ये अकेले 90 है, तब ना तीनों मिला के 180 होगा, एक ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल पूरा होगा। तो इन दोनों का सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होना चाहिए, 90। उस हिसाब से ए और बी क्या हो गया, एक कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ। तो इसको भी तुम लोग को याद रखना होगा। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोला है ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो हम लोग देख सकते हैं ए ओ बी एक डायमीटर है और सेंटर क्या है, ओ। सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, सी कहीं पर भी एक पॉइंट हम ले लिए। अब ज्वाइन करें किसको, ए सी को, देखो ए सी ज्वाइन है, फिर बी सी को ज्वाइन करना है, बी सी भी ज्वाइन है, एंड ओ सी को भी ज्वाइन करना है, ओ सी भी हम लोग का ज्वाइन है। अब हम लोग को शो करना होगा कि tan एंगल ए बी सी इक्वल है cot एंगल ए सी ओ, ये दोनों इक्वल हम लोग को प्रूव करना है। तो उसके लिए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देंगे, लिखेंगे। ये 1 नंबर के लिए काम स्टार्ट हो गया। लिखेंगे सीन्स ए ओ बी इज अ डायमीटर, ए ओ बी एक डायमीटर है, तो लिखेंगे देयर फॉर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल, देखो ये वाला कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्या बताए थे हम, एंगल इन सेमी सर्कल, लिखोगे एंगल इन सेमी सर्कल। एक हुआ आंसर सही है। दूसरा देखो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी ए बी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए बताओ। अगर ये 90 हो गया है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, तब ना तीनों मिला के हम लोग का 180 होगा, तो दोनों का सम कितना हो गया, 90। अब यहाँ से देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, इसको अगर हम यहाँ रोक लें तो सी ए बी वहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, इसको याद रखोगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के LHS में आते हैं। क्वेश्चन का देखो LHS क्या है, LHS है tan एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे tan, ये जो एंगल ए बी सी है उसके जगह में हम क्या बैठा सकते हैं, देखो इसको बैठा सकते हैं ना, ये देखो ध्यान से, हम इसके लिए बैठा सकते हैं 90 माइनस एंगल सी ए बी। अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया tan 90 माइनस थीटा, पर थीटा की जगह में कौन है, देखो एंगल सी ए बी है। तो अगर यहाँ थीटा होता तो आंसर हम क्या लिखते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते, पर यहाँ थीटा की जगह में ये है, तो लिखेंगे कॉट एंगल सी ए बी। यानी कि मेरा tan एंगल ए बी सी किसके इक्वल हुआ है, कॉट एंगल सी ए बी के इक्वल हुआ है। लेकिन प्रूफ में तो कुछ और है, प्रूफ में तो सी ए बी नहीं बल्कि ए सी ओ है, यानी कि ये काम अभी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रूफ अभी नहीं हुआ है। इसको हम इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, और इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर हम 2 कर दिए, सही है ना। देखो अपना LHS क्या है, tan एंगल ए बी सी है, पर अपना जो ये प्रूफ आया है वो तो एंगल सी ए बी आया है। प्रूफ कब होता है, जब हम लोग का एंगल ए सी ओ होता है। अब इसके जगह में हम लोग को ए सी ओ लाना, अब कैसे लाएंगे देखो। अब यहाँ देखो इससे पहले भी हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे अभी, तो हम लोग ये डिस्कस किए थे ना कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो दो साइड है, ये जो ट्राइंगल देख रहे हो ना ए ओ सी, उसमें ये दोनों साइड इक्वल है ना, क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो तो एंगल सी ए बी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ, लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, सीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए और ओ सी मेरा दोनों इक्वल है। इसका रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब तुम लोग सोचते हो कि सर आप अचानक से जंप लगा के यहाँ कैसे चले आए, इसलिए कि देखो यहाँ पे देखो एंगल सी ए बी है ना, तो हम सी ए बी की जगह में क्या बैठा सकते हैं, एंगल ए सी ओ। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो और लिखेंगे फ्रॉम 4 नहीं 3 करो, और हम करेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 में क्या करने वाले, यहाँ जो कॉट एंगल सी ए बी लिखा हुआ है देखो,
कॉट कॉट एंगल CAB जो लिखा हुआ है, हम उस CAB को हटा के हम क्या बैठा सकते हैं, एंगल ACO बैठा सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग प्रूफ किया दोनों इक्वल है। अब सोचते हो कि सर आप ऐसा क्यों किए, CAB की जगह आप कॉट एंगल ACO क्यों बैठा है? उसका रीजन ये है कि प्रूफ में क्या लाना था, कॉट एंगल ACO लाना था। देखो आ गया, तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ये वो हम लोग का पहला क्वेश्चन। पार्ट टू में देखो यहाँ पे हम लोग का LHS में है साइन स्क्वायर एंगल BCO प्लस साइन स्क्वायर एंगल ACO, और RHS अपना थोड़ा दुबला पतला है, RHS क्या लाना हम लोग को, 1 लाना है। तो ये भी बहुत ईजी रहेगा, बस यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, उसको ध्यान से देखना। जैसे देखो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला एंगल कितना है, 90 है। और अगर हम तुमसे ये बोल दे कि बताओ अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 60 होगा। कैसे किए, क्योंकि ये पूरा 90 था, 90 में से 30 माइनस हुआ तो ये क्या हुआ, 60 हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल को पता करने के लिए 90 से इस एंगल को माइनस करना होगा। जैसे अगर हम बोल दें ये 60 है तो ये कितना होगा 30, 90 में से 60 माइनस कर रहे हो यानी कि इसको माइनस कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये वाला एंगल पता करना होगा, उसके लिए 90 में से इस वाले एंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो एंगल BCO, यानी कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो BCO यानी कि ये वाला जो एंगल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ACO, एंगल ACO। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा 90 में से जब ACO को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल BCO हमको मिलेगा। लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये जो एंगल BCO देख रहे हो, इस BCO की जगह में हम क्या बैठा सकते हैं, इसके जगह में हम बैठा सकते हैं 90 माइनस एंगल ACO, और प्लस में है एंगल साइन स्क्वायर एंगल ACO। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा होता तो साइन 90 माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा हम लिखते, पर यहाँ थीटा की जगह में एंगल ACO है तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एंगल ACO, अब प्लस में साइन स्क्वायर एंगल ACO। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बार बार बताया है कि ये दोनों एंगल मैच होना चाहिए। तो देखो एकदम हाँ सर सेम टू सेम तो है, यहाँ पर भी एंगल ACO, यहाँ पर भी एंगल ACO। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो गया। RHS प्रूव्ड हम लोग का। पार्ट 3, देखो पार्ट 3 में भी हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। ये हम लोग का क्या था 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल CAB प्लस एंगल ABC, देखो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सही है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, एंगल CAB को यहाँ पे रोक लेंगे और ये प्लस वाला टर्म वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस एंगल ABC हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे एंगल CAB दिखेगा हम उसकी जगह में 90 माइनस एंगल ABC बैठा सकते हैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में, अपना LHS क्या है, देखो LHS है हम लोगों का कॉसेक स्क्वायर एंगल CAB माइनस 1। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या मालूम क्या होता है, देखो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम लोग याद किया है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो एक काम करो, प्लस 1 को उठा के यहाँ ले आओ और माइनस कॉट स्क्वायर को वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस कॉट स्क्वायर वहाँ जाएगा क्या बनेगा, प्लस कॉट स्क्वायर। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में हम क्या बैठा सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ भी तो वही सीन है, देखो बस यहाँ पे थीटा की जगह में ये इतना बड़ा एंगल है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा यानी कि एंगल CAB होगा। लेकिन मेरे प्रूफ में तो भाई ये है, RHS तो ये है हम लोग का, ये अपना LHS है, और RHS को क्या लाना है, RHS तो हमको लाना है tan स्क्वायर एंगल ABC, पर ये तो मेरा कुछ और आया है। तो एक काम करो, हम लोग लिखेंगे कॉट स्क्वायर, ये जो एंगल CAB दिख रहे हो इसके जगह में अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लें, अगर हम यहाँ पे लिख दें फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को यूज़ करके देखो CAB के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल ABC लिख सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर फॉर्मूला बन गया कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, यानी कि टैन स्क्वायर एंगल ABC। देखो यही तो लाना था हम लोग को RHS में, हो गया प्रूव्ड। कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम लोग को पता है
कि एक रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। जैसे ए बी सी डी हम दे दिया, तो ए पर 90 बनेगा, डी पर 90, सी पर 90 और बी पर भी क्या होता है, 90 होता है। अब हम तुमसे ये बोल दें कि हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं ए सी, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल दो हिस्सा में बढ़ गया ना। अब ये दोनों कितना कितना हम लोग को पता नहीं, पर इन दोनों का सम ऑलवेज कितना होगा, 90 होगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखो 90 दो हिस्सा में बढ़ गया ना, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। किसका कितना वैल्यू हम लोग को नहीं पता, पर इन दोनों का सम यानी कि वाला कितना होगा, 90 होगा। उसी कंसेप्ट को देखो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल, ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। रीजन, रीजन लिखेंगे each angle of rectangle is 90 डिग्री, ये उसका रीजन है। अब यहाँ से एक काम करो, एंगल ए सी डी को रोक लो, तो ये प्लस वाला टर्म वहां जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एंगल ए सी बी। हाँ सर सही है, लिख सकते हो। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ अपने LHS में। LHS है हम लोगों का tan एंगल ए सी डी, ये अपना LHS है। और अपना RHS क्या है, देखो cot एंगल ए सी बी, ये अपना RHS है। यहाँ देखो जो ACD है, फ्रॉम 1 को यूज करके हम ACD की जगह में हम क्या बैठा सकते हैं, 90 माइनस एंगल ACB बैठा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से लाए हैं। फिर यहाँ देखो फॉर्मूला बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। थीटा मतलब क्या, एंगल ACB। यही तो लाना था देखो हम लोग का RHS, तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। पहला क्वेश्चन हो गया। पार्ट 2 में देखो यहाँ पे ये दो एंगल के बारे में बात कर रहा है, CAD और BAC। तो CAD मतलब क्या, ये वाला एंगल, और BAC मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल CAD प्लस एंगल BAC, दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। रीजन वही लिख देंगे, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। अब एक काम करो, एंगल CAD को यहाँ रहने दो और ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस एंगल BAC। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब आ जाओ अपने LHS में। LHS है अपना tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1, और अपना RHS है हम लोगों का 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC। अच्छा एक काम करो ना, साइन ऊपर लेके चले जाओ, तो साइन ऊपर जाए क्या बनता है, कॉसेक बन जाता है ना। तो साइन ऊपर गया तो बन गया हम लोग का कॉसेक स्क्वायर एंगल BAC। तो ये अपना RHS हो गया। अच्छा अब यहाँ, अच्छा बताओ तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का कोई फार्मूला होता है क्या, मालूम सर, होता होगा। देखो होता है फार्मूला, हम लोग फार्मूला याद किए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। अब एक काम करो, माइनस tan स्क्वायर को वहां भेज दो, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। माइनस tan स्क्वायर वहां जाके क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। यहाँ पे तो वही है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर लिख सकते हो। ये सब फॉर्मूला याद कर लोगे छोटा छोटा, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है ये सब। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, पर थीटा अपना कौन है, एंगल CAD है। लेकिन ये तो अपना RHS आया नहीं, RHS में तो भाई कुछ और है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ये जो एंगल CAD देख रहे हो, इसके जगह में हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल BAC। कहाँ से लाए भाई, फ्रॉम 1 से लाए उठा कर, सही है। अब यहाँ देखो फिर फॉर्मूला हम लोग का लगेगा, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। पर अपना थीटा कौन है, जरा देखो, अपना थीटा है एंगल BAC। ये देखो अपना आ गया ना RHS, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो RHS प्रूव्ड, हो गया, कहानी खत्म। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पर हम लोग का टिकॉट रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, फिलअप रहेगा। पर मैथ में जो टिकॉट होता है इसका ब्यूटी क्या होता है कि टिकॉट को भी हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद इसको हम लोग टिक कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा, हमारे सामने में 4 ऑप्शन है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। देखो क्वेश्चन में है साइन 43, 47, 43, 47। तो एक काम करना, 43 या 47 में से किसी एक को चेंज करना होगा हम लोग को। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे 47 को चेंज कर दे। तो एक काम करो, 43 वैसे रहने दो, और इस 47 को जब चेंज करेंगे तो कैसे लिखोगे, 90 माइनस 43 लिखोगे, तब ना माइनस करके 47 आएगा।
उसी तरह यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर भी हम लोगों को 47 को ही चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 43। अब देखो यहाँ पे साइन 43 वैसे उतार दो और यहाँ बन गया फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी कि साइन 43। यहाँ पर देखो कॉस 43, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा यानी कि कॉस 43। अब यहाँ देखो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 43, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 43। अब ये अगेन एक फॉर्मूला बना हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पार्ट टू में देखो वही करना है, ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज करो। तो हम सोच रहे हैं ऊपर वाले को चेंज कर दे। तो tan 35 को कैसे चेंज करोगे 90 माइनस 55 चेंज करोगे। जिसमें चेंज करना है ना वो आसपास ही घूमता रहता है, तो उसको ही उस हिसाब से ही चेंज करना है। अब ऐसा नहीं कि बैठ के सोच रहे कि 90 से कितना माइनस करेंगे 35 का कितना माइनस करेंगे, उल्टा पुल्टा सब बोल रहा है। ऐसा कुछ टेंशन का बात ही नहीं है, कितना माइनस करना है वो आसपास में ही घूमता रहता है। अगर 35 को चेंज करना है तो 90 माइनस 55, अगर 55 को चेंज करना होगा तो 90 माइनस 35 कर देना हो जाएगा। नीचे वाला वैसे रहने दो कॉट 55। यहाँ पर भी आप बिंदास किसी एक को चेंज करो। इस बार भी हम ऊपर वाले ही चेंज कर दे रहे हैं। तो 90 माइनस कितना लिखना होगा आसपास ही घूम रहा है 90 माइनस 12 कर देंगे और नीचे क्या है tan 12 है। अब ऊपर फॉर्मूला बन गया tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा पर थीटा की जगह में 55, नीचे कॉट 55। यहाँ आ जाओ कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा यानी कि tan 12 और नीचे भी tan 12। अब क्या फायदा हुआ सर चेंज करके, फायदा ये हुआ कि ऊपर नीचे कट 1 बचा, यहाँ भी ऊपर नीचे कट 1 बचा, 1 + 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पार्ट 3 यहाँ पर भी देखो वही करना है। यहाँ पर भी हम लोग को दोनों में से कोई एक एंगल को चेंज करना होगा, या तो 40 प्लस थीटा को चेंज करना है या फिर 50 माइनस थीटा को चेंज करना होगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि नहीं कि सर मतलब ये कैसा एंगल आ गया, अभी तो कुछ और आ रहा था, ये प्लस माइनस में कैसे आ गया। तो एकदम टेंशन है कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना। जैसे देखो यहाँ पे कॉस 40 प्लस थीटा है, अगर हम बोलेंगे इसको चेंज करो तो इसको किस में चेंज करना, वो अगल बगल में घूम रहा है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे जैसे tan 12 और यहाँ पर है मान लेते हैं cot 78। तो हमको अगर 12 को चेंज करना है तो बस 90 माइनस क्या करोगे 78, यानी कि 90 माइनस करने के लिए जो एंगल चाहिए वो आसपास में ही है। उसी तरह अगर तुमको इसको चेंज करना है तो 90 माइनस करना होगा। तो माइनस जिसको करना है वो आसपास में ही तो घूम रहा है, यानी कि ये वाला, इसको माइनस करो। देखो तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस थीटा। तो इसको चेंज कर दी, इसको वैसे ही रहने दो साइन 50 माइनस थीटा। ज्यादा कोई एकदम प्रेशर नहीं लेना, ये नहीं कि कैसा एंगल है कि इसको कैसे करेंगे उसको कैसे करेंगे, नहीं, बहुत ही आसान होता है। हम क्या बोले बार बार कि 90 में से किसको माइनस करोगे वो अगल बगल में है। अगर हमको 78 को चेंज करना होता तो 90 माइनस 12 लिखते, 12 को चेंज करना है तो 90 माइनस 78। उसी तरह अगर इसको चेंज करना है तो 90 माइनस दिस, अगर इसको चेंज करना होता तो 90 माइनस दिस करते हम लोग। ठीक, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा, लेकिन इस बार थीटा की जगह में बहुत तगड़ा है। देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, पर थीटा की जगह में देखो ये पूरा रहेगा 50 माइनस थीटा, और यहाँ पर देखो क्या है साइन 50 माइनस थीटा। अब देखो इन दोनों टर्म को ध्यान से, ये साइन 50 माइनस थीटा प्लस में है और ये साइन 50 माइनस थीटा देखो माइनस में, तो ये दोनों टर्म ऐसे हम लोग का कैंसिल, क्या बचा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पार्ट 4 यहाँ पे हम लोग का ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी यूज होगा। देखो बोला है ABC इज द ट्राइंगल, ठीक है चलो ड्रॉ कर लो। ABC हम लोग का एक ट्राइंगल हो गया। अच्छा हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है भाई कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180 होता है। अब इसमें से एक काम करो, एंगल B प्लस एंगल C को रोक लो और एंगल A को वहां भेज दो, तो हो जाएगा 180 माइनस एंगल A। सही है। अब एक काम करते हैं, इसको 2 से हम लोग बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो दिखने में ऐसा होगा एंगल B प्लस एंगल C बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस एंगल A बाई 2। अब इसको अलग अलग करो तो हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस एंगल A बाई 2। अब यहाँ पे कट करेंगे 1 जा 90 जा, तो हो गया 90 माइनस एंगल
A/2। यानी कि अगर तुमको कहीं पर एंगल B प्लस एंगल C/2 दिखे तो उसके लिए तुम बैठा सकते हो 90 माइनस एंगल A/2 बैठा सकते हो। तो देखो यहाँ पे आ जाओ अपने क्वेश्चन में अपना है, देखो साइन B प्लस C/2। तो साइन B प्लस C/2 जो है, ये B प्लस C/2, तुम उसके लिए क्या बैठा सकते हो, 90 माइनस A/2 बैठा सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस A/2। अच्छा, तुम लोग सोचते हो सर यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, पर यहाँ पे एंगल क्यों नहीं लिखे आप? क्योंकि साइन के साथ या कॉस के साथ जिसके साथ भी अगर यहाँ पे जो नंबर्स रहे या लेटर रहे, वो ऑलवेज क्या होता है, एंगल होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन 90, तो 90 क्या है, एंगल। तो यहाँ पे एंगल देने का जरूरत नहीं है, वो साइन के साथ मतलब एंगल है। उसी तरह अगर अलग से लिखेंगे ए, तो अगर ये एंगल है कि नहीं ए, उसके लिए हमको यहाँ पे एंगल का साइन देना होगा। लेकिन अगर हम साइन के साथ अगर इसको लिखते हैं तो इसको एंगल देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन के साथ है मतलब ये एंगल ही है ये वाला। तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस A/2, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह में कौन है, A/2 है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पार्ट 5 में देखो दो कंडीशन है, a प्लस बी 90 और tan a मेरा 3/4 है। अच्छा, a प्लस बी 90 मतलब क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो तो b को रोक ले, a को वहां भेज दे, तो 90 माइनस a हो जाएगा। तो जरूरत पड़ने पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो बोला है tan a मेरा 3/4 है, तो बताइए cot b का वैल्यू क्या होगा। एक काम करते हैं, नाउ अपना क्वेश्चन लिखते हैं cot b। अब देखो लिखेंगे cot, और इस b की जगह में हम क्या बैठा सकते हैं, सर b की जगह में हम बैठा सकते हैं 90 माइनस a। कैसे पता चला, फ्रॉम 1 से पता चला हम लोग को कि हम लोग b की जगह में 90 माइनस a लिख सकते हैं। अब क्या फायदा हो गया 90 माइनस a लिख के, फायदा ये हुआ कि यहाँ फॉर्मूला बन गया cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan a। अब बोलो tan a का वैल्यू, भाई ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है 3/4, यानी कि cot b का वैल्यू कितना होगा 3/4। क्वेश्चन में यही तो था कि cot b का वैल्यू बताइए, तो cot b का वैल्यू 3/4, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देख रहे हो बहुत इजी है, बस तुम लोग को ना प्रैक्टिस करते जाना है। अगर किसी बच्चे का बड़ा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो उन लोग का रिविजन चल रहा है, ये उन लोग को अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर बताएंगे तो ही हम सीखेंगे। अगर तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन सब 1 से 11 तक अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये तुम्हारा रिवीजन में आ रहा है, मतलब ये बस ऐसे ही बना ले रहे हैं हम, ये मेरा रिवीजन चल रहा है। और अगर वो 1 से 11 तक अगर किसी का प्रैक्टिस नहीं किया हो तो ये भी उसके लिए नया लगता होगा, सर ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। पार्ट बी में देखो हम लोग आ गया है ट्रू फॉल्स। तो भाई ये भी तो बिना सिंप्लीफाई के सॉल्व पे तो बता नहीं पाएंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ cos 54 sin 36 आर इक्वल। बोला ये दोनों इक्वल है, तो सही बात है या गलत बात है, चलो चेक करते हैं। cos, अच्छा एक चीज देखो 54 और 36 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 90 होगा, यानी कि ये दोनों हम लोग का क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो क्वेश्चन में है cos 54, तो हम cos 54 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 36। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री था ना, तो 54 की जगह 90 माइनस 36। अब ये फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 36। तो देखो cos 54 भी साइन 36 होता है और ये भी क्या है साइन 36, यानी कि दोनों इक्वल है, स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट 2 क्या देखो, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इज 1। बोल रहा है इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 1 है। अब सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, चलो उस पर बात हो जाए। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अगर सिंप्लीफाई करके 1 आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं आया तो झूठ बोल रहा है, फॉल्स हो जाएगा। तो चलो देखो साइन 12 है माइनस कॉस 78 है। अच्छा देख लो तो दोनों क्या कम्प्लीमेंट्री है, ऐड करके देखो तो हाँ दोनों कम्प्लीमेंट्री है। तो एक काम करो दोनों में से किसी एक को चेंज करो, जैसे अगर हम इसको चेंज करें तो 90 में से किसको माइनस करोगे, जो साथ में ही है 78। तो देखो 90 माइनस 78 क्या होगा 12, और साथ में है माइनस कॉस 78। अब यहाँ बन जाएगा हम लोग का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 78, और साथ में है माइनस कॉस 78। अब यहाँ से दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो गया 0। अच्छा इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ रहा है 0, पर ये क्या बोला है 1 बोल रहा है, यानी कि गलत बोल रहा है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। पार्ट सी देखो फिलअप में हम लोग आ गए, तो tan 15 tan 45 tan 60 इंटू tan 75 इसका वैल्यू क्या होगा। पहले तो ध्यान दो tan 45 और tan 60 इन दोनों का वैल्यू हम लोग जानते हैं, और ये जो है 15 और 75 ये देखो हम लोग का कम्प्लीमेंट्री एंगल है।
तो एक काम करो, 15 और 75 में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो अगर हम 15 को चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, 15 को लिखे और इन दोनों का वैल्यू बैठाओ। tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू √3 और tan 75 वैसे ही रहने दो। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा यानी कि cot 75 और यहाँ पे क्या है √3 है और इस tan 75 को क्या हम लिख सकते हैं 1 बाई cot 75। हाँ सर लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल याद किए हम लोग। तो tan के लिए क्या होता है 1 बाई cot होता है। क्या फायदा हुआ 1 बाई cot करके, देखो cot cot कैंसिल, तो √3 बन जा √3, तो इसका वैल्यू कितना होगा √3 होगा। पार्ट 2 देखो, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 12 है, 18 है, 78 है, 72 है। तो 12 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन बनाएगा 78 बनाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम सोच रहे हैं 12 को चेंज कर दें 90 माइनस 78 और 18 और 72 में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो इसी को चेंज कर दे रहे हैं, cos 90 माइनस 72 कर दे रहे हैं और इन दोनों को वैसे ही उतार देना, sec 78 और cosec 72। यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा यानी कि कॉस 78, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा यानी कि साइन 72। और ये सेक को रेसिप्रोकल लगा करके 1 बाई कॉस 78 कर दो और कॉसेक को भी रेसिप्रोकल लगा करके 1 बाई साइन 72 कर देंगे। सर क्या फायदा हुआ रेसिप्रोकल लगा करके, कैंसिल हो जाएगा। देखो cos 78 साइन 72 साइन 72, तो क्या बचा 1 यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 1। पार्ट 3 देखो, ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री। अच्छा यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा 90 होगा। तो बोल रहा है साइन ए बताइए क्या होगा। अरे बहुत ही आसान है, साइन एंगल ए है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो साइन ए की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस बी। सर कैसे लिख दिए, यहाँ से लिखे, देखो बी वहां जाएगा तो क्या बनेगा हम लोग का ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। तो हम लोग ए की जगह में क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बी। उस हिसाब से यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा यानी कि कॉस बी। तो ये हो गया हम लोग का कॉस बी। देखो कितना इजी इजी फिलअप है, तो मजा आ गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पार्ट 1 देखो, साइन 10 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 8 थीटा है और बोल रहा है 10 थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 है। हम लोग का वैल्यू बताना है किसका tan 9 थीटा का। तो बहुत ही आसान रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है साइन 10 थीटा और यहाँ है cos 8 थीटा। सबसे पहले देखो ये जो साइन 10 थीटा है और यहाँ पे देखो ये जो cos 8 थीटा है, तो क्या हम cos 8 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। सर कैसे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर cos थीटा होता है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा के जगह में तुम cos थीटा लिख सकते हो तो cos थीटा के जगह में तो हम वापस से क्या साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। वही कंसेप्ट देखो हम यहाँ पे यूज किए। यहाँ cos थीटा है मेरे पास में 8 थीटा है पर हम थीटा पढ़ रहे हैं इसको, cos थीटा है यानी कि cos थीटा है उसके लिए हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखो cos थीटा के जगह में हम क्या लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह में कौन यहाँ पे देखो 8 थीटा है, लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब सर लिखे लिखे क्यों है, बहुत ही आसान है भाई इसका भी आंसर। बोथ साइड से हम लोग साइन को रिमूव कर देंगे। अब बोलोगे सर ये सब का आ गया, ये सब तो हम लोग एक तो भी सम नहीं बनाए। अरे कोई बात नहीं, हमेशा एक ही जैसे सम बनाओगे। हम लोग को तो नया नया सम देखने को मिलता है यहाँ पे, तो एक नया सम आ गया। तो नया सम आ गया तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, नया सम के लिए प्रैक्टिस करना है हम लोग को, क्योंकि ऐसा सम आगे भी आएगा। तो यहाँ पे देखो cos को साइन 90 माइनस थीटा हम इसलिए लिखिए ताकि हम बोथ साइड से साइन को रिमूव कर दें। अब कोई सोचेगा सर आप इसको चेंज किया, क्या इसको भी चेंज कर सकते थे। हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते थे, साइन को cos में चेंज करते तो बोथ साइड से cos रिमूव हो जाता। तो खैर अभी क्या बचा देखो tan थीटा 90 माइनस 8 थीटा, माइनस 8 थीटा यहाँ आएगा तो tan थीटा प्लस 8 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90। इन दोनों को ऐड करो तो 18 थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा को रोक लो 18 नीचे ऊपर 90, 1 जा 5 जा। तो देखो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा ये तुम्हारा थीटा कितना आ गया 5, लेकिन क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालने बोला है tan 9 थीटा। तो लिखेंगे tan 9 थीटा, तो tan 9 और थीटा की जगह में क्या बैठाओगे सर, थीटा की जगह में 45a5 बैठाएंगे। तो देखो tan 9 5 जा 45, tan 45 का वैल्यू 1 हो गया।
पार्ट 2, tan थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। तो देखो tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 1, और हम लोग को थीटा का वैल्यू बताना है। तो एक काम करो, tan 4 थीटा को रोक लो और tan 6 थीटा को नीचे भेज दो, तो हो जाएगा 1/tan 6 थीटा। सर नीचे क्यों भेज दिए, अब भाई उसको ऊपर कर लो। बोलो, रेसिप्रोकल का हम लोग फॉर्मूला याद किए ना, 1/tan क्या होता है सर, कॉट होता है। तो 1/tan 6 थीटा के लिए हम लिखेंगे कॉट 6 थीटा। लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, पर सर आप कर क्या रहे सर, हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखो tan 4 थीटा को रोके, tan 6 थीटा नीचे आया, फिर 1/tan को हम लिख दिए कॉट थीटा। अब एक काम करते हैं, अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला याद किया है ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो अगर तुमको tan 90 माइनस थीटा दिखेगा उसके लिए कॉट थीटा लिख सकते हो, या फिर तुम रिवर्स भी तो जा सकते हो, अगर कभी कॉट थीटा दिखे तुम उसके लिए tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो तुमको कॉट थीटा दिखा, तुम उसके लिए tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, पर थीटा की जगह में कौन है 6 थीटा है। क्या फायदा हुआ, वो साइड से tan को रिमूव कर देंगे। 4 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 6 थीटा, माइनस 6 थीटा यहाँ है तो क्या बनेगा प्लस 6 थीटा इक्वल्स टू 90। ऐड मारेंगे तो 10 थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा को रोक लो 10 नीचे ऊपर 90 कैंसिल मारेंगे 9 सा, यानी कि थीटा का वैल्यू हो गया 9 डिग्री। पार्ट 3, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ये भी है। यहाँ देखो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो। इन दोनों टर्म में दो खास बात है, पहला खास बात यह है कि दोनों में 2 है तो जो कॉमन हो जाएगा, और दूसरा खास बात यह है कि देखो ये 63 और 27 कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों में से कोई एक एंगल हम लोग का चेंज हो सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, 2 sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 और प्लस 1 को साइड करो। उसी तरह यहाँ पर भी देखो कॉमन है ना, 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 और ये -2 को साइड कर दो। अब यहाँ देखो दोनों कम्प्लीमेंट्री है तो दोनों में से कोई एक को चेंज करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 63 के लिए लिख सकते हैं 90 माइनस 27 और ये 27 वैसे रहने दो। सेम केस नीचे भी चल रहा है, देखो यहाँ पर भी दोनों कम्प्लीमेंट्री है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, 90 माइनस 73 और ये वाला जो 73 उसको वैसे ही रहने दो -2, यहाँ पे +1। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि cos स्क्वायर 27 और प्लस में है साइन स्क्वायर 27। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 73 और यहाँ पर है cos स्क्वायर 73, फिर ऊपर पे साथ में प्लस है और नीचे साथ में -2 है। अब बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, 1 2 ज़ा 2, साथ में क्या है +1। यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 3 ज़ा 3, साथ में है -2, ऊपर 2 + 1 क्या होगा 3 और नीचे 3 - 2 क्या होगा 1, नीचे 1 तो लिखते हैं नहीं तो आंसर सिर्फ क्या होगा 3। पार्ट 4 देखो क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री एंड यहाँ जो डॉट डॉट देख रहे हो ना, डॉट डॉट इसका मतलब tan 4 tan 5 tan 6 tan 7 करते करते tan 89 तक जाएगा। तो खैर उतना हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग भी डॉट 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 दे करके छोड़ देंगे। अच्छा अब देखो, अच्छा हमको बताओ तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, क्या मालूम कितना होता है, बता रहे कितना होता है। देखो tan थीटा इंटू ये कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan, हाँ सर लिख सकते हैं रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। अब देखो ये कट हो गया तो कितना आया 1, यानी कि tan इंटू कॉट क्या होता है हम लोग का 1 होता है। तो उसी तरह अगर हम ये बोले tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री, जैसे यहाँ पे tan थीटा cot थीटा 1 होता है, उसी तरह tan 1 cot 1 क्या होता है 1। अगर ऐसा हो tan 89 डिग्री और यहाँ पे cot 89 डिग्री, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि इसको 1/tan में कन्वर्ट करेंगे tan tan कैंसिल होगा 1 हो जाएगा। वही कंसेप्ट देखो यहाँ पे हम लोग का यूज होने वाला है। यहाँ पे देखो पहला है हम लोग का tan 1 डिग्री और यहाँ पे लास्ट कितना है 89, तो 1 और 89 तो दोनों कम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अगर मान लेते इसको चेंज करते tan 1 डिग्री को, तो दिखने में हो जाएगा tan 90 माइनस 89, क्योंकि माइनस करेंगे तभी ना बनाएगा,
फिर यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। अब भाई ये cot 89 है और इनटू में ये tan 89 है। अब दूर है सही बात है, कोई बात नहीं, पर ये इनटू में तो है ना। जैसे अगर हम ऐसा लिखें 2 इंटू, अब बीच में बहुत सारा नंबर लिख करके हम यहाँ पे लिख देंगे a, तो 2a के साथ क्या है इनटू में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दूर है तो क्या हुआ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। उसी तरह यहाँ देखो cot 89 और यहाँ पे tan 89 दोनों मल्टीप्लाई में है ना। और अभी हम लोग क्या सीखे हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा ये वाला टर्म, यानी कि tan 1 और cot ये tan 89 दोनों क्या होगा कैंसिल। उसी तरह यहाँ पे जो tan 2 डिग्री है और यहाँ जो tan 88 होगा वो भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते 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 सब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो क्या बचेगा 1 बचेगा। हो गया आंसर। पार्ट 5 जो हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सेक 5a इक्वल्स टू दिस, ये दिया हुआ है हम लोग का और बोला है 5a पॉजिटिव एक्यूट एंगल है यानी कि लेस देन 90 डिग्री है। तो खैर कैलकुलेशन में उसका काम नहीं है, हम लोग से बोला है a का वैल्यू बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक 5a इज इक्वल्स टू कॉसेक a प्लस 36 है। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोग याद किए हुए हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। अगर तुमको कभी कॉसेक 90 माइनस थीटा दिखेगा उसके लिए लिख देना सेक थीटा, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। कभी अगर तुमको सेक थीटा दिखा तो उसके लिए क्या लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो हमको यहाँ पे दिखा है सेक थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 5a, और यहाँ पर क्या है कॉसेक a प्लस 36। अब सोचते होगे सर आप सेक को कॉसेक में क्यों कन्वर्ट किए, आंसर बहुत इजी है, बोथ साइड से कॉसेक रिमूव हो जाएगा, क्या बचा 90 माइनस 5a इज इक्वल्स टू a प्लस 36। प्लस a को यहाँ लाएंगे प्लस 90 को वहाँ भेजेंगे जो बचपन से करते आए हैं। तो यहाँ पहले से देखो माइनस 5a है, प्लस a यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस है, और यहाँ देखो पहले से 36 है, प्लस 90 वहाँ जाएगा तो माइनस 90। अब ये माइनस 5a माइनस 1a ऐड मारेंगे तो माइनस 6 है, और 36 माइनस 90 कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 8 माइनस 3 5, बड़ा का साइन माइनस देना होगा हम लोगों को। अब यहाँ पे a को रोक लो, माइनस 6 नीचे माइनस 54 ऊपर, कैंसिल करेंगे माइनस माइनस 6 1 6 9 था, तो a का वैल्यू हो गया 9। किसका वैल्यू निकालने बोला था a का। तो चलो इसके साथ हम लोग का वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा सफर रहा हम लोग का इस चैप्टर में। तो यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जो जो बात बोले थे वो तुम लोग ऑलवेज याद रखोगे। तुम लोग को सबसे पहले तुम लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद करना होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो याद करना होगा, ढेर सारा सम्स प्रैक्टिस करो, उसके बाद नया नया क्वेश्चन ट्राई करना, उससे तुम्हारा मैथ अच्छा हो जाएगा। तुम सोचोगे बस बैठे हैं और एकदम शकुंतला देवी और रामानुजन बन के उठे, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ अगर हम सीखना चाहते हैं उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तुमको उसमें टाइम देना होगा। अगर मैथ मेरा थोड़ा अच्छा है और थोड़ा और अच्छा करना है तो थोड़ा टाइम में हो जाएगा। मेरा मैथ बहुत खराब है, हम चाहते हैं कि मेरा मैथ बहुत अच्छा हो जाए तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। तो मोटिवेशन के साथ काम करते रहो, एट द एंड विल गेट द सक्सेस।